समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर चल रहे संविधान मान स्तंभ अभियान के तहत नौसड़ के कृष्णा लान में संविधान मान स्तंभ स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीपी मंडल की जयंती भी मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने की, जबकि संचालन महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी और जिला महासचिव रामनाथ यादव ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने बीपी मंडल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। संविधान मान स्तंभ को सपा के बेतियाहाता स्थित कार्यालय पर स्थापित किया गया है। अध्यक्ष रामपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान और आरक्षण पर लगातार हमला कर रही है और शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की इसका उदाहरण है। सपा संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार सिर्फ देश व प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम कर रही है। भाजपा की जमीन 2024 के लोकसभा के चुनाव में खिसक चुकी है और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश की जनता सपा की सरकार बनाएगी। सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है और भाजपा देश और प्रदेश की जनता को बांटकर सत्ता और वोट की राजनीति कर रही है। भाजपा देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। सपा सिर्फ काम पर विश्वास करती है, जबकि भाजपा जनता को धोखा देने का काम कर रही है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने संविधान की शपथ ली और इसे सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम, महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, जिला महासचिव रामनाथ यादव, नगीना प्रसाद साहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे देश में समाजवादी पार्टी कार्यालयों पे संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में संविधान की प्रति का स्थापना पूरे प्रदेश और देश के कार्यालयों में किया गया, जिसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में स्थापित करके शुरुआत की थी। और उसी के तहत माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ जिला समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जिला संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशाल संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिस संगोष्ठी में हजारों लोग उपस्थित थे और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे और उस जगह पे उपस्थित थे जहाँ से मुख्यमंत्री जाते हैं। लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान भी खतरे में है और आरक्षण भी खतरे में है, इंसानियत भी खतरे में है और बेरोजगारों की नौकरी खतरे में है, किसानों की मजदूरी खतरे में है, फसल के मूल्य नहीं मिल रहे हैं और विकास भी खतरे में है। आज सब तरह से बीजेपी की हुकूमत जब से आई है तब से लगातार संविधान खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान हो, सबको बेरोजगारी की भट्टी में झोंका जा रहा है। और ये षड्यंत्र के तहत आरएसएस ने ऐसी प्लानिंग की है कि जब यहाँ पे नौकरियों में आरक्षण खत्म हो जाएगा तो गांव गरीब किसान का बेटा नौकरी नहीं पाएगा, तो इसकी तरक्की और खुशहाली नहीं होगी। और जो सरकारी संस्थानों में नौकरियां मिल जाती थी उनको प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है और जो सिविल यूपीएससी जैसी भर्तियां जहां से आईएएस लोग बनते थे, पढ़ाई लिखाई तैयारी करके गांव गरीब किसान का बेटा आईएएस बनता था, उनके भी दरवाजे बंद करने के लिए लेटरल भर्ती चालू कर दी गई। इन सभी मुद्दों पे माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है कि पूरे सभी जगह पे सभी जिलों में एक संगोष्ठी होगी। वो संगोष्ठी आज गोरखपुर में भी विशाल संगोष्ठी हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग आए थे और सभी लोगों ने संकल्प लिया है इन संविधान खत्म करने वाले पिछड़े दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार छीनने वाले, गरीबों का हक अधिकार छीनने वाले, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों का हक अधिकार नौकरी छीनने वाले लोगों की गद्दी छीनने का संकल्प लिया गया है आज। और जिस तरीके से 69,000 भर्ती शिक्षक आरक्षण घोटाला तो आपके सामने है, अब तो न्यायालय ने भी कह दिया है कि आरक्षण घोटाला हुआ। ये आरक्षण घोटालेबाजों की सरकार है, संविधान खत्म करने वालों की सरकार है।
आप बताइए, उसके बाद में भी आज तक न्यायालय का निर्णय आ गया और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए चाहे वो पेपर लीक हुआ हो, नौजवानों का पेपर लीक किया गया, अग्निवीर चालू किया गया, निजीकरण चालू है, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और आउटसोर्सिंग से नौकरी चालू की जा रही जिसमें आरक्षण नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो ऐलान कर दिया था कि 2 अक्टूबर को अगर ये लेटरल भर्ती जो प्रक्रिया है इसको रोका नहीं गया और इसमें आरक्षण लागू नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तब इन्होंने उसको वापस लिया, लेकिन ये इनका षड्यंत्र उजागर होता है कि ये किस तरीके से संविधान खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। और उस गोरखपुर में मैं आया हूँ जिस गोरखपुर में दुर्व्यवस्था है, जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, जहाँ लाइट तक की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं, जो मुख्यमंत्री अपनी सड़क नहीं बना सकते वो प्रदेश और देश का विकास क्या करेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनना था, आज कितने महीने हो गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया था, शानदार एक्सप्रेस वे, ये आज तक नहीं बना पाए। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्स के लिए जमीन दे दी थी, जो एम्स बना, आज तक गोरखपुर से लोग लखनऊ और दिल्ली इलाज कराने जा रहे हैं। एम्स की स्थापना इसलिए नहीं होती हुई थी कि यहाँ से लोग गोरखपुर के लोग दिल्ली और लखनऊ में भटकेंगे दरवाजे दरवाजे। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दुर्व्यवस्था है जिसकी वजह से एम्स जैसा संस्थान जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने कीमती जमीन देने का काम किया था, वो भी संस्थान बर्बाद करने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस का अस्पताल बनाने का काम किया। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने तो झूठे वादे किए, इन्होंने तो निषादों को भी जुमला देने का काम किया। जब ये विपक्ष में थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो निषादों के आरक्षण की बात करते थे। आज निषादों का भी कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकबाद, तुराहा, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति, इन जातियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने आरक्षण देने का काम किया था। वो आरक्षण भी खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने न्यायालय में किया जाके, और ये पुतले बना के खड़े कर दिए गए। बैकवर्ड और दलितों के जो मंत्री बनाए गए वो पुतला है, ये मंत्री नहीं है। चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे प्रिया पटेल हो, ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग पुतले हैं। जैसे खेत में धोखा खड़ा कर दिया जाता बना के आदमी का पुतला कि ये इंसान खड़ा है जिससे जानवर न घुसे, उसी तरीके से पिछड़ों के धोखा बना के पुतला बना के खड़े किए।